कामी क्रोधी लालची भक्ति कबहु नहीं पाही। लटुर सेवा सिमरन सत्संग कर देखे भाग उदय हो जाए। काम से भक्ति बिगड़ जाती है, क्रोध से ज्ञान बिगड़ जाता है और लोभ से वैराग बिगड़ जाता है। भूल से भी कामी क्रोधी लालची जन भी अगर सत्संग चले जाते हैं, गुरु का ज्ञान पा लेते हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह भय जो विकार है ये नियंत्रित हो जाते हैं। जो गुलाम कर बैठे थे वो गुलाम बन जाते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह भय परेशान करने के बजाय फिर सेवादार बन जाते हैं, आज्ञा में रहना सीख जाते हैं, क्योंकि ये कभी भी मिटते नहीं हैं। काम क्रोध लोभ मोह भय ये नियंत्रण में रहे तो ये सेवादार है। महात्मा दामन दास जी अजमेर वाले सुनाया करते थे कि ईश्वर ने जब चाहा कि तुम धरती पर जाओ तो जीव राजी नहीं हुआ। उस वक्त इसको प्रलोभन दिया गया कि तुम्हारे लिए मैंने एक सृष्टि की रचना की है, सुंदर सृष्टि की रचना की है, तो जाओ और वहाँ निवास करो। वहाँ खाना पीना पहनना, रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी पकवान, भोग सामग्रियाँ सारी मिलेगी। तो इसको 7 अधिकार दिए, काम क्रोध लोभ मोह भय 5 और कर्म धर्म 7। ये 7 अधिकार तेरे को देता हूँ। काम को केवल नियंत्रण में रखकर काम लेना है, संतान उत्पत्ति तक ही सीमित इसको रखना है, दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। क्रोध करना भी अनिवार्य है, क्रोध भी तुम्हारा सेवादार है, क्योंकि बिना क्रोध किए परिवार नहीं चलेगा, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। लोभ नहीं होगा तो तुम कमाओगे नहीं, इसलिए अल्प लोभ होना जरूरी है। मोह नहीं होगा तो परिवार का पालन पोषण नहीं करोगे, इसलिए इसका भी होना जरूरी है। और बिना भय के काम नहीं चलेगा, किसी को राह पर लाने के लिए भय भी दिखाना पड़ेगा। तो जीव इन 5 में राजी नहीं हुआ। भगवान ने कहा कर्म धर्म और देता हूँ, कर्म पर अधिकार तेरा होगा, धर्म पर अधिकार तेरा होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिल जाया करेगा। धर्म के धारण करने से ये तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होगा। ये तुम्हें कदम कदम पर रक्षा के लिए मिला है। फिर जीव राजी नहीं हुआ, लेकिन एक शर्त है,
जन्म और मरण पर अधिकार मेरा होगा। जन्म मैं दूंगा और मृत्यु भी मैं दूंगा। जब चाहे मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो ये सेवादार मिले तो सेवा के लिए थे, लेकिन इंसान ने अति कर ली, इनका आदी हो गया, तो इन पांचों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय ने गुलाम बना लिया इसको। इसकी इन सब की गुलामी से छोड़ने के लिए सत्संग अनिवार्य है। गुरु का ज्ञान पाना जरूरी है, तभी इन पर अंकुश लग सकता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।